तो नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए लगातार तानातानी चल रही है और बहुत सारे छात्र लगातार परेशान भी हैं। अभी तक कुछ दिन पहले तक छात्रों के मन में ये भय था कि एग्जाम होगा भी या फिर नहीं भी होगा। बहुत सारी चीजें आप सबों ने देखा। अब अभी जो भय सता रहा है वो ये सता रहा है कि सर एग्जाम तो होनी है, लेकिन ये बता दो कि फैसला किसके पक्ष में आएगी। बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि 10th वाले एलिजिबल होंगे, आईटीआई वाले एलिजिबल होंगे। बहुत सारे किंतु परंतु भी आ रहे हैं। तो मेरे मित्र, अगर आपके मन में भी ये किंतु परंतु आ रहा है तो बस चंद सेकंड हमारे साथ बने रहिएगा, आपका सारा मामला क्लियर हो जाएगा। मेरे मित्र, जो डर का कारण है वो ये है कि आप सबों को मालूम है कि आपका कैट में सुनवाई होने वाला है। ठीक है, कब है सुनवाई? तो आप सभी कहेंगे कि 30 अक्टूबर को सुनवाई है। 30 अक्टूबर को सुनवाई है, कहाँ पे? कैट में। अब ये जो हियरिंग डेट मिली थी, इसमें क्या हुआ था? तो जो कैट में पिछली सुनवाई हुई थी उस आधार पर दिया गया था। इसी बीच बहुत सारे नाटकीय घटनाक्रम हुए। रेलवे अपना बड़ा बड़ा वकील लेकर के पहुंचा कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कैट में, हाई कोर्ट में, हर जगह पे मैंने आपको बताया भी। अब मामला क्या है? मामला ये है कि 28 अक्टूबर को भी पेशी होनी है। कहाँ होनी है? तो हाई कोर्ट में। सर, हाई कोर्ट में जो पेशी होनी है, इसी को लेकर के रेलवे के पूरे वकीलों का समूह लगातार कैट और हाई कोर्ट पिछले दिनों पहुंचा। मामला यहां पे क्यों आया? मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो कैट में पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान आपको 30 अक्टूबर की डेट मिली थी। और इसी बीच रेलवे ने क्या किया कि जो एप्लीकेशन स्टेटस है और साथ ही साथ एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन है, उस दोनों को उन्होंने अपडेट कर दिया कि हम 17 नवंबर से दिसंबर लास्ट तक एग्जाम लेने वाले हैं और साथ ही एप्लीकेशन स्टेटस आपका ये रहा। अब इसको लेकर के जब हाईकोर्ट जाया गया तो वहां पे हाईकोर्ट ने ये माना कि ये तो कोर्ट के आदेश का अवहेलना है कि जब हमने पहले से स्टे दे रखा है तो फिर इस पे आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसके लिए 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि रेलवे के जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस नोटिफिकेशन पे साइन करा है उसको बुलाया जाए, उसको तलब कर दिया गया। तो सर, 28 अक्टूबर को पेशी होनी है हाईकोर्ट में इस बात को लेकर के कि जो आपने मतलब स्टे था तो आपने ये नोटिस किस आधार पर निकाला। और रेलवे जिस तरह से सक्रिय हुई है तो ऐसे में अब सभी छात्रों के मन में ये आ रहा है कि हमारा 30 अक्टूबर को फैसला आ जाएगा। तो फैसला आएगा तो हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जिन्होंने 10th से भरा है, जिन्होंने आईटीआई से भरा है, उनके मन में लगातार दुविधा चल रही है। तो सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि सर फैसला किसके पक्ष में आ सकती है। अब मेरे मित्रों देखो, ध्यान से समझो पूरे घटनाक्रम को। रेलवे ने पहले नोटिस क्या निकाला कि हम टेक्निकल पद पे आईटीआई रखेंगे और इसी हिसाब से छात्र तैयारी करें। फिर इस बार जब नए कैलेंडर की बात की गई तो यहाँ पे रेलवे ने क्या कहा कि हम 10th और आईटीआई दोनों को एलिजिबल करते हैं और दोनों दे सकते हैं। अब इस चक्कर में फॉर्म भरा गया, सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब जब फॉर्म भरा गया, सारी चीजें हो गई तो लगभग 1 करोड़ 8 लाख छात्र ने इसमें फॉर्म डाला है। अब जब ये फॉर्म डाला गया है और जिस तरह से केस चल रही है और आपके मन में जो भय है कि क्या होगा गुरुजी अगर 10th वाले को कर दिया शामिल या आईटीआई वाले को शामिल कर दिया, मेरे मित्र मैं बस आपको यही कहूंगा कि रेलवे किसी एक पार्टिकुलर पक्ष के मतलब कह सकते हो सोच करके आगे बढ़ ही नहीं रही है। रेलवे जब भी सोचेगी यहाँ पे 10th और आईटीआई के बीच, जब भी सोचेगी 10th और आईटीआई के बीच, तो मेरे मित्र कोई ना कोई क्या किया जाएगा सर, मध्य का रास्ता निकाला जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अब ये संभव नहीं है कि 1 करोड़ 8 लाख छात्रों का जो मतलब भविष्य है उसको दांव पे लगाया जाए। इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे अगर रेलवे केवल आईटीआई वाले को मौका देती है तो फिर 10th वाले परेशान हो जाएंगे कि हमारा 8 महीना का समय क्यों बर्बाद हुआ, हमको क्यों धोखाधड़ी में रखा गया, हमारा पेमेंट लौटा दो। अगर सिर्फ और सिर्फ 10th वालों को अलाउ कर दिया गया तो आईटीआई वाले छात्र परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे में जो बीच का रास्ता है वो यही है कि आईटीआई वाले और टेक्निकल वाले दोनों छात्रों को मौका मिलेगा। और जहां तक रही फैसला की बात, तो फैसला आपका बीच का होगा, यानी कि मध्यस्थ होगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए जिस किसी भी छात्र के मन में ये भय आ रहा है कि हम 10th से हम बाहर हो जाएंगे, आईटीआई से हम बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जहां पे टेक्निकल पोस्ट हैं वहां पे अगर आईटीआई की एलिजिबिलिटी है तो बिल्कुल आईटीआई वाले छात्र को वहां पे रखा जाए। और जो नॉन टेक पोस्ट है वहां पे आईटीआई की जरूरत ही नहीं है तो वहां पे 10th वाले को मौका दिया जाए। तो बीच का रास्ता यही संभव हो सकता है। अदरवाइज मेरे मित्र किसी एक के पक्ष में जाना रेलवे को बहुत भारी पड़ जाएगा।
तो जो भी छात्र, चाहे वो 10th से फॉर्म भरे हो या ITI से फॉर्म भरे हो, आप अपने आप को तैयारी पे फोकस कीजिए, क्योंकि ऐसा कतई संभव नहीं हो सकता है कि आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि मामला फिर बहुत बिगड़ जाएगा और रेलवे को जो रायता इन्होंने फैलाया है इसको समेटने में बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे में जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र, जो आपका समय है उस समय का भरपूर यूटिलाइजेशन कीजिए और आप ये आश्वस्त रहें कि आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा, एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो आपके मन में डर थी वो खत्म हो गया होगा। साथ ही बहुत सारे छात्र लगातार साइंस में परेशान हो रहे होते हैं, और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि साइंस के लिए अगर आप ग्रुप डी एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं तो ये एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच आप सबों के लिए रामबाण होगा, क्योंकि इसमें जो चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है वो लाइन वाला डिस्कशन है। और रेलवे ने जिस तरह से साइंस के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला है, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर लाइन वाला डिस्कस करके नहीं गए तो मामला फंस सकता है, और साइंस में अटके तो चला जी आप हर जगह अटक जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सर क्यों कह रहे हैं आप साइंस में लाइन वाला डिस्कशन? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो हम चीजें आपको करा रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगी। हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन की जो बात कर रहे हैं उसमें हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ आपका एनसीईआरटी, एक तरफ आपकी जो कंसेप्ट है वो, और इसी के सहारे आपका जितने भी 9th और 10th के जो भी चैप्टर्स हैं उन सभी को थ्योरी विद न्यूमेरिकल सारा चीज अकॉर्डिंग लिया जा रहा है। तो आप सभी अगर मेरे मित्र एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने साइंस में 25 में से बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो अभी दिवाली ऑफर 18 से लेकर के 22 अक्टूबर तक आप सभी के लिए उपलब्ध है और आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा। साथ ही मेरे मित्र ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन से मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल आपके मन में क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।